आज का प्रतिज्ञा वचन हम देखने वाले हैं बाइबल में से एशिया उसका 40 अध्याय और उसकी 31वीं आयत। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर यहाँ पे एक प्रतिज्ञा करता है। वो कहता है कि तुम जो है उकाबों के समान उड़ोगे और उकाबों की नाई उड़ोगे और दौड़ोगे और चलोगे, तभी भी तुम थकित और श्रमित न होगे। उकाब जो है एक ऊंचाई पे उड़ने वाला पक्षी है, और जब ये मादा उकाब जो है जब अपने ऊंचाई पे वो बहुत ऊंचाई पे जब जाता है और अपने बच्चों को जब प्रशिक्षण देता है तो वो बच्चों को उड़ना सिखाता है। उकाब के जीवन के बारे में अगर हम देखते हैं तो क्यों परमेश्वर ने कहा कि तुम उकाबों के समान उड़ोगे और चलोगे और दौड़ोगे, तभी भी तुम थकित और श्रमित न होगे। क्योंकि परमेश्वर का बल और सामर्थ हमारे साथ है। हम उस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, और जब वो अपने बच्चों को ऊंचाई पे लेके जाता है और जब वो उड़ना सिखाता है तो वो अपने पंखों को फैलाता है और अपने पंखों पे को फैला के अपने बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको उन पंखों के ऊपर रखता है और उस ऊंचाई में से वो उड़ान को भरता है। और वो जब नीचे लेके आता है तो अपने पंखों को फैलाता है, और जब पंखों को फैलाता है तो उन बच्चों के पैर डगमगाते हैं और वो नीचे और आसमान में वो नीचे उड़ना शुरू कर देते हैं। परंतु जब वो नीचे आते हैं, जब तक वो अपने मादा उकाब के पास अपनी माँ के पंखों के ऊपर होते हैं तो वो सुरक्षित महसूस करते हैं, और वो सोचते हैं कि हम तो बहुत सुरक्षित है, और बहुत ऊंचाई पे भी वो बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। उनको लगता है कि कभी हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही हमारे जीवन में अगर सब कुछ ठीक है तो हमें भी लगता है कि हम सुरक्षित है और परमेश्वर की आशीष हम पे बनी हुई है। पर जैसी माता उकाब अपने पंखों को हिलाती है और उन बच्चों के पैर डगमगाते हैं और वो जब आसमान में अकेले उड़ना सीखते हैं, तब वो डर जाते हैं और वो कहते हैं कि अब हमारे साथ कोई नहीं है। हम तो हो सकता है कि हम आसमान से नीचे गिर जाएंगे और मर जाएंगे, पर वो ये भूल जाते हैं कि उनकी माँ, जो माता उकाब है, उनके ऊपर हमेशा मंडराती है और वो हमेशा उनके ऊपर नज़र को बनाए रखती है। और जब कभी उसको ऐसा लगता है कि उसके बच्चे ज़मीन पे गिरने वाले हैं या वो उड़ नहीं पा रहे हैं, तब वो उनके नीचे आती है और उस बच्चों को उठा के फिर से अपने पंखों को फैला के उनको उठा के फिर से वो ऊंचाई पे उड़ना शुरू करती है। हाँ मेरे प्रियो, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम जीवन में अकेला महसूस करते हैं और हमको लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है। हमको लगता है कि हम अकेले चले जा रहे हैं और हमको लगता है कि हम निराशा में हैं। अब हमारे कामों में बहुत सी रुकावटें आ चुकी है, वो हमारे जीवन में को कुछ नहीं बचा हुआ है, और हम ऐसी बहुत सी बात सोचते हैं। जैसी मादा उकाब के बच्चे उस आसमान में उड़ते हुए वो सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा, पर वो ये भूल जाते हैं कि उनकी माँ उनके ऊपर मंडराती है, हमेशा वो देखती है। और जब कभी उसको खतरा महसूस होता है और उसको लगता है कि वो बच्चे ज़मीन पे गिर जाएंगे, वो तुरंत उसके नीचे आती है और अपने बच्चों को पंखों को फैला के फिर से वो आसमान में सुरक्षित जगह पे लेके चले जाती है। अगर आज हम ऐसा महसूस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई नहीं है, हम सोच रहे हैं कि हम निराश हो चुके हैं, तो हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर जो है हमें देखता है, हमारे ऊपर परमेश्वर है। परमेश्वर अपनी आँखों को खोल के हमें निहारता है, और जब हम को ऐसा लगता है कि हम जो है बहुत ही टूट चुके हैं, तब परमेश्वर का हाथ हम पे आता है और परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ा के हमें फिर से पकड़ लेता है, जैसे कि मादा उकाब अपने बच्चों को फिर से पंखों को बिठा के सुरक्षित स्थान पे वो लेके चले जाती है। हमें अपने जीवन में कभी ये नहीं भूलना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाएँ हमारे साथ है, परमेश्वर की आशीषें हमारे साथ है। हाँ मेरे प्रियो, हो सकता कि हम चल रहे हैं और हम थकित हो गए हैं, हो सकता है कि हम अपने जीवन में दौड़ रहे हैं और हम श्रमित हो चुके हैं, पर हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर हमारे साथ है।
ओ परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ है। और जब हम इस तरह से सोचते कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे ऊपर मंडराता है, उसकी आशीषें हम पे है, उसका हाथ हमारे ऊपर है और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में है, तब ये वचन हमारे जीवन में पूरा होता है। और वह कहता है कि अंत में कि तुम उकाबों के समान उड़ोगे, तुम अपने जीवन में उकाबों के समान उड़ोगे, तुम दौड़ोगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। अगर हमने यीशु को अपना दोस्त बना लिया है और अगर हमने यीशु मसीह को अपने साथ ले लिया है, पवित्र आत्मा को अपना सहायक बना लिया है और पूरी तरह से हम परमेश्वर पे समर्पित हो चुके हैं, तो हम जीवन में जरूर से उकाबों के समान उड़ेंगे। हम चलेंगे पर कभी थकित नहीं होंगे, हम कभी निराश नहीं होंगे, हमारे काम कभी असफल नहीं होंगे, पर हम सफलता को प्राप्त करते चले जाएंगे। क्योंकि इस संसार में जो सबसे सामर्थी परमेश्वर है, वो आपके साथ है। वो आपको लगता होगा एक समय में उस बच्चों के समान कि आप अकेले जा रहे हैं, पर आप कभी ना भूलें कि परमेश्वर आपके साथ है। वो परमेश्वर का वचन आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। जब भी आप गिरेंगे, परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाएगा और आपको सुरक्षित स्थान पर लेके चले जाएगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, इसलिए अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर को स्मरण करें, वो प्रार्थनाएं करें, परमेश्वर के वचन को पढ़े और स्मरण करते हुए हमेशा उसके साथ रहे। परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके जीवन को सफल बनाएगा, परमेश्वर आपके हाथों को हमेशा और हमेशा के लिए थाम लेगा और कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा आपकी हमेशा अगुवाई करेंगी कि आपको किस रास्तों में चलना है और सफलताएं आपकी होगी, आशीष आपकी होगी, विजय आपकी होगी। मेरे प्रियो, आपके जीवन में एक ऐसा आनंद डाला जाएगा जो कभी ख़त्म ना होगा। तो इस वचन को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, तूने कहा कि तुम उकाबों के समान उड़ोगे। आज ये वचन परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा होने दे। ओ यीशु, इस वचन को हमारे जीवन में पूरा होने दे। हमारे हाथों को थाम ले और हमें कभी ऐसा ना महसूस होने पाए कि हम अकेले हैं। जब कभी हमें ऐसी महसूस हो कि हम अकेले हैं और अकेले जीवन के रास्तों में चले जा रहे हैं, परमेश्वर उसी समय हम तुझसे प्रार्थनाएं करें ताकि तू हमारे हाथों को थाम ले, उकाबों के समान हम उड़ने पाए। प्रभु, हर एक कामों को परमेश्वर विजय में हम लाने वाले बने, हमारे जीवन में सफलताएं आने पाए। परमेश्वर पिता, ओ प्रभु यीशु के नाम से इसी समय तेरे आशीर्वादों को रिलीज़ करता हूँ और कहता हूँ कि इस वचन को जो यशायाह 40 अध्याय उसका 31वीं आयत में लिखा है, हर एक के जीवन में पूरा होता हुआ चले जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक कोई उकाब के समान ऊंचाइयों को छूने पाए। वो क्योंकि तू बहुत ताकत का परमेश्वर है, तो आशीष देने वाला परमेश्वर है। यीशु के नाम से आमीन।